हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी स्पेशली यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि मैथ और आपका रीजनिंग और आपका हिंदी, इसमें बहुत सारे बच्चे पूरे में पूरे मार्क्स ले आते हैं। बट वहीं पर अगर हम देखें तो बहुत सारे बच्चों की ऐसा होता है कि जीएस में बहुत ही कम नंबर आते हैं, जिसकी वजह से उनका जो सिलेक्शन के जो चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो आज का वीडियो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है जिनकी जीएस कम है। कैसे वो अभी फॉर्म नहीं आया है, बट अभी हमारे पास लगभग 4 से 5 महीने हैं। तो इन 4 से 5 महीने में हम किस तरीके से अपनी जीएस को पढ़ें कि हम अपना जो 30 प्लस मार्क्स अपने मतलब 30 प्लस क्वेश्चंस को सही कर पाएं, आपके जो भी है। जैसे अभी हम इसके पैटर्न के बारे में पहले जान लेते हैं, क्योंकि ये पूरी पीपीडीटी आप देख सकते हो। मैंने पूरी पीपीडीटी को बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, तो आप इस पूरी पीपीडीटी को देख सकते हो। इसमें हमने सबसे पहले बात करेंगे कि इसके पैटर्न के बारे में। अगर हम हमारी जो जीएस स्ट्रैटेजी है दोनों के लिए, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए, जैसे कि हमारा यूपीएसआई में हमारे 40 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन हमारा 2.5 मार्क्स का होता है, यानी कि अगर हम जीएस के सेक्शन की बात करें तो ये हमारा 100 मार्क्स हमको देता है। वहीं अगर हम कांस्टेबल की बात करें तो यहाँ पर हमारे 38 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो हमारा 2 मार्क्स का होता है। अगर 2 मार्क्स का होगा तो यानी हमारे 76 मार्क्स हमारे इसमें कंप्लीट होंगे। ओके, अब हम इसके आगे बात कर लेते हैं कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को किस तरीके से तैयार करें ताकि हमारा जो टाइम है अभी से ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो इस बात का वेट कर रहे होंगे कि हमारा फॉर्म आए तब हम फॉर्म भरें फिर हम प्रिपरेशन शुरू करें। तो उनका तो सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना है, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लाखों में बच्चे फॉर्म भरते हैं, बट पढ़ने वाले केवल 5 से 6% बच्चे रहते हैं। बाकी लोग तो केवल क्या करते हैं कि तुरंत बस फॉर्म आया तो पढ़ने बैठेंगे, वरना उसके पहले उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना इस मंथ को कैसे सही तरीके से यूज़ करेंगे। पूरा मैंने एक चीज़ इसमें डिटेल में बताई हुई। वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, मुझे ऐसे अब बिल्कुल इसी तरीके में फॉलो करना है। और आपको बिल्कुल भी किसी और की स्ट्रैटेजी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक की स्ट्रैटेजी देखो, बस उसी को ही पकड़ के फॉलो करते रहो, आपके 101% आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अब देखो हमारा क्या है कि वैसे तो हमारे पास 5 मंथ है, बट हम क्या करेंगे, हम अपने टारगेट 4 मंथ्स को रखेंगे। जैसे कि पहला हमारा अगस्त हो गया, दूसरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अभी आपके मोटे मोटे 4 महीने हम इनको मान के चलेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है कि कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट सिलेबस, यानी चारों महीने में आपको कंप्लीट सिलेबस करना है। आगे सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, अभी आप समझ लो बस। जो लास्ट का हमारा दिसंबर बचेगा, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो शायद आपका फॉर्म सितंबर तक में आ जाए और उसका जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर में ही होगा। दिसंबर लास्ट तक आपका होना है, जहां तक क्लियरिटी मान के चलता हूं। तो दिसंबर में होगा, तो दिसंबर भर में यानी हमको क्या करना है कि नवंबर तक अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेना है, और दिसंबर में बस केवल क्या करना है, रिवीजन और मॉक टेस्ट, जितना अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे सकते हैं हम। रिवीजन मॉक टेस्ट हर चीज मैं बताऊंगा कि कहां से आपको क्या करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके पैटर्न के बारे में कि जीएस में अच्छा कितने से कहां से क्या क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं यूपीएसआई के बारे में। इसमें हमारे 4 सेक्शंस में हम इसको डिवाइड कर लिया है। जैसा पहला है हमारा मूल विधि, दूसरा है हमारा सब्जेक्ट वाइज का मतलब है कि पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, इस तरीके के सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे, साइंस, इस तरीके के। इसके बाद हमारा अगला है हमारा स्टैटिक जीके से हमारे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है जो यूपीएसआई में, तो ये हमारा मूल विधि और हमारा ये पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अगर हम बात करें यूपीएसआई में तो पॉलिटी से ही केवल 15 से 16 क्वेश्चन तक आ जाते हैं और मूल विधि से हमारे 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर मोटा हम देखें तो कम से कम 30 से 32 क्वेश्चन तक का आपको केवल यही पूरा कर देता है 40 में से। बाकी के जो 7-8 क्वेश्चन बचे वो हमारे अदर सब्जेक्ट से आ जाते हैं, यानी कभी 4 से 5 स्टैटिक आ गया, बाकी हमारा मिक्स आ गया, तो ऐसा हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यूपी कांस्टेबल के पैटर्न के बारे में, तो इसमें जीएस से कहां से क्या कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें यूपी जीके जो है वो हमारी 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्ट वाइज 21 से 25 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 21 से 25, जैसे मैंने आपको बताया। स्टैटिक जीके से इसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेता है, और करंट अफेयर, क्योंकि इसमें यूपी जीके का वेटेज अच्छा खासा रहता है, यानी 8 से 10 क्वेश्चन हमारे यूपी जीके के ही मिलते हैं। करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, बट वो आपका स्टैटिक है और यूपी जीके से मिला करके ही कवर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस। अब देखो मोटा मैंने आपको सब बता दिया कि अच्छा इसमें इतना होता है, उसमें उतना होता है। अब हम जान लेते हैं कि बेसिकली हम कैसे अपने इन 4 मंथ के अंदर, यानी 4 मंथ्स में हम अपना कैसे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो
ये दोनों के लिए, ये यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल दोनों के लिए सेम तरीका है। की पॉइंट हमारे क्या रहने वाले हैं, कंप्लीट योर सिलेबस फ्रॉम यूट्यूब। जितने भी, चाहे वो आपकी मूल विधि हो, चाहे वो आपकी हिस्ट्री हो, चाहे वो आपकी पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक, चाहे जियोग्राफी, सभी का प्लेलिस्ट मैं आपको क्या करूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको केवल सिंपली जाना है और उस वीडियो को कंप्लीटली देखना है और उसके प्रॉपर नोट्स बना लेना है। प्रॉपर नोट्स का मतलब है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि नोट्स बनाने पर क्या हो जाएगा कि जब आपका मान लो 12 घंटे की वीडियो है, बस आपने वो 12 घंटे की वीडियो देख ली, हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, आपका उसका प्रॉपर नोट्स बना लेना है। नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है कि बस आपको उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। जितने टाइम्स आप रिवाइज कर लोगे, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी या आप जिस सब्जेक्ट्स के भी नोट्स बना रहे हो वो आपको एकदम प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या, और बाकी इसको कैसे कंट्रोल कर रहेंगे हम, कैसे अपने, और इसका टाइम को भी मैंने बताया है कि डेली मैनेज 3 आवर ओनली फॉर जीएस, यानी आपको अपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है, बट सबसे ज़्यादा आपको टाइम देना है जीएस को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग, इनमें क्या करते हैं कि पूरे मार्क्स ले आते हैं बट उनका जीएस सेक्शन वीक रह जाता है। तो इसीलिए इस बार हम क्या करेंगे कि हमारी नंबर बिल्कुल भी ना कटें, तो हम जीएस को अपना बेस्ट बनाएंगे। बेस्ट बनाने का मतलब है हम सबसे ज़्यादा, यानी 3 घंटे लगभग हम जीएस को देने वाले हैं। चाहे आप 1 घंटा सब्जेक्ट को दे दो, चाहे आप 1 घंटा मूल विधि को दे दो और 1 घंटा आप स्टैटिक जीके को दे दो, वो आप अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो 3 आवर के लिए। ठीक है, इसका क्या करना है, आपको मेक अ प्रॉपर नोट। मेक अ प्रॉपर नोट का मतलब है कि आपको एकदम प्रॉपर नोट बनाना है। ये नहीं कि मैं बोर हो गया तो मैंने आधे अधूरे नोट्स बना लिए, नहीं, आपको प्रॉपर नोट बनाना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप केवल नोट्स बना लो, बाद में उसको पढ़ लेना, बट पहले आपको वो चीज़ करनी है। ओके, इसके बाद है हमारा मंडे टू सैटरडे, यानी कि आपको केवल नोट्स बनाने हैं। मंडे टू सैटरडे आपको केवल वीडियो देखनी है और नोट्स बनाना है। और संडे को मैंने लिखा हुआ है रिवीजन, यानी कि आपको संडे को क्या करना है कि आपको जितने भी आपने 6 दिन में पढ़ा उतना आपको संडे को पूरा रिवाइज करना है। इससे आप क्या करेंगे कि जब तक आपका नोट्स पूरे कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप 3 से 4 बार अपने उस टॉपिक्स को रिवाइज करते रहोगे और लास्ट में केवल आपका रिवीजन होगा और मॉक टेस्ट, रिवीजन होगा, मॉक टेस्ट। तो आप जितना जल्दी अपनी सिलेबस को पूरा कर लोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट है। बस उसका मॉक टेस्ट देना है, आपके नंबर अपने आप 101% 30+ मार्क्स आ जाएंगे, चाहे वो आपका यूपी हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो, कोई भी हो, उसमें आपके 101% 30 क्वेश्चन प्लस आपके मार्क्स आने लगेंगे। इसके बाद संडे को, हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको संडे को डेली एक मॉक देना है, आपको रिवीजन करना है। आपको क्या करना है, अपने जो भी नोट्स आपने बनाए आप उनको डेली के डेली, यानी 6 दिन में आपने जो भी नोट्स तैयार किए उनको आपको रिवाइज करना है कि अच्छा मैंने ये चीजें लिखी थी। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि संडे आपको डेली मॉक देना है। ठीक है, और क्या करना है कि इसी, देखो बस आप इतना ही फॉलो कर लो 101%, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कहीं यूट्यूब पर इधर चले गए, कहीं यूट्यूब पर उधर चले गए, उनका क्या होता है कि बस केवल वो स्ट्रैटेजी देखते रहते हैं, बट वो उनको फॉलो कुछ नहीं करना होता है। अगर वो फॉलो करेंगे तभी तुमको पता चलेगा ना कि सामने वाले की स्ट्रैटेजी वर्क कर रही कि नहीं कर रही है। फॉलो उनको नहीं करना होता है, बट आज मेरी स्ट्रैटेजी देखी, कल किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी देखी, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको केवल एक की स्ट्रैटेजी को पकड़ना है और उसी को ही फॉलो करना है। अगर फॉलो करने में अगर आप अपना 100 दे दोगे तो 101% आपके मार्क्स भी 100% बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉलो ही नहीं करते हैं, वो अपना उस फॉलो करने में ही 100 नहीं दे सकते, तो आपके मार्क्स 100% कैसे आएंगे। अगर आप मेरी बस इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो 101% आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। इस तरह की सफल रणनीति के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जॉन फॉर मोर स्ट्रेटजीज कानपुर का SSCN को जो अभी तुरंत फॉलो करो, और इसके एक पार्ट की डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको स्टैटिक जीके में कितना क्या पढ़ना है, आपको सब्जेक्ट वाइज कितना क्या पढ़ना है, हर एक चीज आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे चैनल पर आएगी, आप उसको जरूर फॉलो कर लो। और क्या है कि और भी जो भी इंपॉर्टेंट PDF है या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है या आपके एग्जाम में बेनिफिट करा सकती है आपको, तो मैं हर चीज़ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, और जितने भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है या जो भी वीडियो है बेस्ट से बेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सारे के सारे वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।